हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा। चलिए फिर एक बार हम आपसे बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जैसा कि बताया था आपको कुछ वैदिक मैथ के बारे में। आज फिर हम वैदिक मैथ के बारे में आपको हम रूबरू कराएंगे। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे एक एक का गुना कैसे किसी भी नंबर में करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, कोई भी नंबर हो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का या 5 अंक का, उसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल शॉर्टकट आंसर, जितना देर माचिस नहीं जलाने में लगता है उतना देर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे। मान लीजिए कोई नंबर है और कोई नंबर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से, 11 से। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान तरीका, क्या कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें 2 रूल करिएगा। एक तो पहले बॉडीगार्ड, फिर अंतिम में बॉडीगार्ड। आप बीच में क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा राजा के। तो देखिए पहले बॉडीगार्ड कौन है, 1। इस अंतिम वाला कौन है, 3। यानी जो शुरू में नंबर रहेगा वो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले वाला को पहले में और अंतिम वाला को अंतिम में लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपस में संगठन कर देना है, यानी आपस में जोड़ देना है। तो एकरा जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3। एकरा जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5। ये इसका आंसर है। अगला लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 में। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बताए हैं कि जो नंबर रहेगा पहला वाला और अंतिम वाला उसको उतार देंगे सामने सामने, लिख दिए। अब आपस में जोड़ते चले जाइए, इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए। तो जोड़ के नियम ही होता है पीछे से जोड़ना ना। तो यहाँ 5 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9। 9 में 3 जोड़, 4 में 3 जोड़ दीजिए तो 7। फिर 3 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 5। अब 2 में 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 3। यही एक का आंसर है। समझ गए, यही इसका आंसर है। तो देखे ना, बहुत ही कमाल का है ये। 11 से कोई भी नंबर में गुना करने पर तरीका रखना है कि जो भी नंबर आएगा शुरू और अंतिम वाला को उतार दीजिएगा और आपस में जोड़ दीजिएगा। अगर हासिल आए तो अगला वाला में बढ़ा दीजिएगा। चलिए वो भी हासिल वाला बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है 28 39। अब एक में मल्टीप्लाई 11 से कर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम क्या बताए हैं कि शुरू वाले नंबर और अंतिम वाले नंबर को यहाँ लिख दीजिए और आपस में जोड़िए। 9 में 3 जोड़ेंगे तो निश्चित है कि 12 यानी 12 आएगा। तो 12 आएगा तो 12 के 2 इस पर कैरी कर दीजिए। अब ये 3 को इसमें हो गया, 3 को 8 में जोड़ दीजिए। अब 3 को जैसे ही 8 में जोड़िएगा तो 11 आएगा। 11 ये हासिल मिला दीजिए तो 12 के 2 फिर हासिल। अब इसको जोड़िए तो 8 और 2 10 और 10 में ही मिला दीजिए तो हो गया 11 के 1। और फिर इसके कैरी इसके माथा पे। अब ई कैरी यहाँ पर ट्रांसफर होके क्या आ जाएगा, ई कैरी होके इस पर ऐड हो जाएगा। तो जो आंसर होगा ये होगा 31229। बस इतना सा काम करना है। ये है 11 का रूल। 11 का रूल बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी और पसंद भी आएगा। रुक रुक के आराम से समझिएगा। बहुत सारा नंबर प्रैक्टिस करके देखिएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। खूब अच्छा से खूब रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ रटने वाला चीज़ नहीं है, रिवीजन करने और अभ्यास करने वाला चीज़ है। जितना अभ्यास उतना इजी। रॉकेट सॉल्यूशन ये सब जितना है सब रॉकेट सॉल्यूशन, बिना कैलकुलेटर के जवाब दे दीजिएगा एकदम सेकंडों में। ये हो गया 11 के रूल। अब हम चलते हैं, आपको समझाएंगे 12 का रूल। तो 12 का भी रूल वैसे ही है। चलिए देखते हैं 12 का रूल क्या है। चलिए इरेज कर देना है। ये था 11 का रूल। आज हम बात करेंगे 12वीं रूल। तो चलिए 12 का रूल क्या है, देखिए। कोई भी नंबर 1 to 1 में मल्टीप्लाई करनी है इस बार 12 से, यानी 12 से करनी है। तो देखिए 12 से जब किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो इसका रूल क्या है, वो रूल समझिए। रूल यहाँ पर यही जब करना है कि इसको भी पहले लिख देना है। तो क्या लिख देना है, यहाँ पे 1 के 1 है, यहाँ लिख देना है 1 के 1। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जो नंबर लिखल रहेगा वही नंबर ऊपर उतार देंगे और बगल वाला से जोड़ देंगे। बिल्कुल सही।
यानी जो नंबर लिखा है ना यही नंबर को ऊपर उतार के बगल वाला में जोड़ देना। तो कितना हुआ 1 1 जोड़े तो 2 और 2 में 2 को मिला दिए तो कितना हो जाएगा 2 को 2 में मिला दिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए 2 लिखल है एक ऊपर 2 लिख दीजिए। अब इसको पहले जोड़िए तो 2 2 4 हो गया, 4 में ये वाला बगल वाला को जोड़ दिए तो कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि 11 वाला में हमने पढ़ा था कि सिंगल लिखना था, लेकिन यहाँ पर सिंगल नहीं लिखना है। तो 1 के 1 ऊपर अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 के अगर 1 जोड़ेंगे का पीछे है ये नहीं है तो 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 नंबर की 2 होगा। समझ गए? फिर से रिपीट कर देते हैं, चलिए देखते हैं अगला। 3 है 3 है 3 है, गुना किससे करना है 12 से। तो देखिए इसको भी कैसे बनाते हैं, क्या हम बताए हैं, यही बताए हैं कि शुरू वाला में याद रखिएगा कि शुरू वाला में जैसे के तैसे रहेगा वैसे कर दीजिएगा, ठीक है। और अंतिम वाला में एक डबल कर दीजिएगा। अंतिम वाला में एक डबल क्या होता है, तो 3 के डबल 3 मतलब कितना हो गया 6। देखिए यहाँ ये पहला ड्राइवर है, पहला पैसेंजर है, तो पहला ड्राइवर बराबर पहला पैसेंजर, लेकिन दूसरा ड्राइवर बराबर दूसरा पैसेंजर, तो दूसरा पैसेंजर 2 नंबर पे तो डबल हो गया। अब यहाँ देखिए अब क्या करिए, आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब है कि डबल करके जोड़ना है। ये 3 है तो ऊपर 3 लिख के अब पहले का जोड़िए, 3 3 6 और 6 में 3 जोड़ दिए तो 9। फिर ये यहाँ लेकर करना है, फिर यह 3 के ऊपर लिख देना है और जोड़ देना है। 3 3 6 और 6 में जोड़ने के बाद तो एक में जोड़ देना है, तो कितना हो गया 9। अब देखिए एक काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ये हटा कितना लिखे, चलिए यहाँ लिख देते, हो गया। यही काम करना है, बस इतना ही काम करना है। 11 वाला के था रूल कि सिंगल वैसे उतारते थे, वैसे इसमें भी उतारते हैं, लेकिन इसमें डबल काम करना है। तो देख लिए नहीं, 12 का नियम है, हासिल आएगा तो वैसे आगे करके बढ़ा के जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका से करके कोई भी नंबर को आप 12 से गुना करके निकाल सकते हैं। ये था आज का 11 और 12 का रूल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे 100 के करीब जो होता है या 100 से ज़्यादा वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका भी चुटकियों में हम आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।